चलिए, जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम बात करेंगे बंदरगाह के बारे में, भारत के बंदरगाहों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। भारत में वैसे तो 200 से ज़्यादा बंदरगाह हैं, लेकिन जो 13 इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं जो इंटरनेशनली जो है मार्केटिंग करते हैं, उन सभी बंदरगाह के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि चेन्नई का तमिलनाडु में चेन्नई का बंदरगाह हो गया, मुंबई का बंदरगाह हो गया। ठीक है, तो 13 इंपॉर्टेंट बंदरगाहों को डिस्कस कर लेते हैं। हम आज बात करेंगे किसकी बाबू, बंदरगाह के बारे में। देखो, जैसे भारत में प्राचीन काल से ही पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जाता रहा है। यह व्यापार जल मार्ग और स्थल मार्ग के माध्यम से किया जाता था। जल मार्ग से नाव के माध्यम से किया जाता था। आधुनिक समय में यह व्यापार जलयानों के द्वारा किया जाता है। जलयानों में व्यापार वायुयान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र की तटों पर कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे जलयानों का आवागमन आसानी से किया जा सके। इन्हें ही बंदरगाह कहते हैं। आप बंदरगाह देखेंगे, किनारे आपको देखेगी ये यहाँ पे बड़ी सी नाव आके लग गई है, और ये आपका देखो उठा के यहाँ पे कंटेनर रखा गया है। ठीक है, तो इधर से घूमेगा, कंटेनर यहाँ से उठाएगा और ला के यहाँ पे रख देगा। ठीक है ना, तो इसी को हम कहते हैं क्या बाबू, बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है ना, बंदरगाह क्या होता है, नदी के किनारों को बंदरगाह बोला जाता है। मतलब जहाँ पे ऐसी सुख सुविधाएं वहाँ पे दी गई हों, जैसे इक्विपमेंट वगैरह, जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है ना, ये मशीन दिया गया है, कंटेनर को इधर से उठाया और इधर लाके नाव पे रख दिया। तो ये सारी व्यवस्थाएं जहाँ रहती हैं, समुद्र का किनारा हो चाहे आपका नदी का किनारा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है ना, हम बात करें भारत के बंदरगाह में टोटल 13 बड़े बंदरगाह हैं, बाकी 200 जो है छोटे बंदरगाह हैं। तो 13 बड़े बंदरगाहों में कौन से बंदरगाह बाबू आते हैं। देखो, 13 बड़ा बंदरगाहों में सब सर्वाधिक जो है बंदरगाह वो तमिलनाडु में ही स्थित है। सबसे ज़्यादा बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। और 200 छोटे बंदरगाहों में से सर्वाधिक 53 बंदरगाह कहाँ पे, महाराष्ट्र में ही जो है आपके देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो 200 बंदरगाह यानी कि छोटे बंदरगाह हैं, वो 53 बंदरगाह महाराष्ट्र में अकेले ही हैं। और जो 13 इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं इंटरनेशनली मार्केटिंग जो करते हैं, 3 बंदरगाह आपका तमिलनाडु में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बंदरगाह के प्रकार, बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं भाई, जाहिर सी बात, एक प्राकृतिक बंदरगाह और एक कृत्रिम बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह जो प्रकृति से बन गया है, यानी कि नेचुरल से जो चीज़ें बन गई हैं, उसको हम प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। और कृत्रिम बंदरगाह जिसको हम बनाए हैं, ईंटा गाढ़ा करके जोड़े हैं, उसके बाद उसके किनारे में मशीन लगाए हैं, सारी चीज़ें सुख सुविधाएं किए हैं, उसको हम कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल पोर्ट बोलते हैं उसको। तो देखो, इसके ये है आपका कृत्रिम बंदरगाह। ये आपका क्या बाबू, कृत्रिम बंदरगाह। देखो, यहाँ पे छोटा सा जगह बचा हुआ है, सॉरी, देखो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं प्रकृति का, कहीं ना कहीं ये प्रकृति ही इसको बनाई है। ठीक है, और बीच में ये जगह हुई, ये छोटी छोटी आपके देखिए जहाज है, और ये कोने पे आके लग जाएंगी ऐसे ऐसे, और यहाँ पे चीज़ें आपका जो है लोड हो जाएगा। बाकी ये है आपका कृत्रिम बंदरगाह। देखो, इसको कंक्रीट से बनाया गया है, कंक्रीट से बनाया गया है। जहाज यहाँ से आएगा, यहाँ पे लगेगा, अपना खाना पीना खाएगा, फ्यूल वगैरह भराएगा, तब जाके इसको लेकर गाड़ी में भरेगा और लेके निकल जाएगा। ठीक है, तो कृत्रिम बंदरगाह और आपका जो है प्राकृतिक बंदरगाह में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ गए होंगे। देखो, हम बात करते हैं किसकी बाबू, हम बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह में कांडला बंदरगाह की। तो कांडला बंदरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। आप स्थिति भी इसकी देखते रहिए, कहाँ पे इसकी स्थिति है। ठीक है ना, ये है आपका, देखो कांडला बंदरगाह, ये है बेसिकली कहाँ पे बाबू स्थित है, ये है गुजरात में स्थित कांडला बंदरगाह। यह गुजरात राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम क्या रख दिया गया बाबू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। यह बंदरगाह भारत के विभाजन के बाद विकसित किया गया। तो भारत का जब विभाजन हुआ 1947 में, तो कुछ एरिया चला गया, कराची का जो कराची और ग्वादर जो बंदरगाह थे वो चला गया बाबू पाकिस्तान में। बाकी ये भारत में बचा एक ही बंदरगाह, क्या, कांडला बंदरगाह। तो इसको विकसित किया जाने लगा कब बाबू, 1947 के बाद। अच्छा, इसका नाम बदल के क्या रखा गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है। चीज़ें बहुत ही आसान है, इसलिए थोड़ी तेजी से चल रहा हूँ। देन हम बात करें, स्वतंत्रता से पूर्व पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। और कराची बंदरगाह जो है आपका वो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है ना, फिर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद इसके विकल्प में कांडला बंदरगाह विकसित किया गया। तो भाई जाहिर सी बात है, भारत के पास कांडला बंदरगाह ही था, तो उसको विकसित किया जाने लगा। और कराची मतलब जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, या भारत जब अलग नहीं हुआ था पाकिस्तान से, तो कराची बंदरगाह से इसका जो है ईजिली पोर्ट इधर उधर किया जा रहा था। ठीक है ना,
फिर हम बात करें उत्तर भारत की आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति इसी बंदरगाह से होती है। जो उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाला जो एरिया है, तो इसी बंदरगाह से ये सारी चीज़ें पूरी होती है। जैसे अगर किसी को लखनऊ में कोई चीज़ मंगवाना हुआ, मान लो अगर हमको सऊदी अरब से 2-3 कंटेनर मंगा रहे हैं, कुछ भी मंगा रहे हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी मंगा रहे हैं, तो वो आएगा कांडला बंदरगाह पे। कांडला बंदरगाह से लोड होगा किस पे बाबू? लोड होगा ट्रक पे। ट्रक के बाई रोड आपका आएगा कहाँ पे? उत्तर भारत में, लखनऊ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है इसमें। देन हम बात करते हैं किसकी बाबू? हम बात करते हैं मुंबई बंदरगाह की। बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह, देखो बाबू क्या, मुंबई बंदरगाह। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यही है। तो भारत का पूछे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है बाबू? ये है मुंबई बंदरगाह। यहाँ पे आपको देखो देखने को मिलेगा क्या बाबू? मुंबई बंदरगाह। इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं, आसानी होगी। देखो ये है आपका क्या बाबू? मुंबई बंदरगाह। ये हो सलाह वही है। यस सर। हाँ अभी ओके, ठीक है। ये है आपका मुंबई बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है भाई। इसीलिए तो फाइनेंशियल कैपिटल ये बन गया भारत की। तो फाइनेंशियल कैपिटल कौन बना है बाबू भारत का? यह है मुंबई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है बाबू? भारत का प्रवेश द्वार इसी बंदरगाह को कहा जाता है। एक और चीज है भारत के प्रवेश द्वार में, क्या है बाबू? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। देन हम बात करते हैं नहावा शिवा। तो नहावा शिवा बंदरगाह ये भी जो है आपका मुंबई में ही स्थित है, या महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह मैंने आपको बताया था, जो चीज़ें आर्टिफिशियल बनाई जाती हैं, यानी कि जो कंक्रीट वगैरह जो है ईटा गाढ़ा करके बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं बाबू? आर्टिफिशियल बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, इसका अन्य नाम क्या है बाबू? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका अन्य नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है ना, क्या? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इंपॉर्टेंट है। यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया। ठीक है, तो मुंबई बंदरगाह पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ जा रहा था, इसलिए मुंबई बंदरगाह को थोड़ा लोड कम देने के लिए नहावा शिवा बंदरगाह को डेवलप किया गया, और ये जो है कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है ना, इस बंदरगाह का नाम एक और नाम है क्या? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। हम बात करें मुर्मुगांव बंदरगाह की। देखो मुर्मुगांव बंदरगाह बेसिकली ये आपका गोवा में स्थित है। यहाँ पे आप देखेंगे ये है आपका गोवा, और यहीं पर ये बंदरगाह स्थित है। कौन सा बाबू? मुर्मुगांव बंदरगाह। यह गोवा राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, और ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से होता है। जो ईरान को लौह अयस्क का निर्यात होता है, यानी कि जो चीज़ें भारत से भेजी जाती हैं ईरान में, तो वो मतलब कहाँ से होता है? मुर्मुगांव बंदरगाह से ही होता है। ये जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, एस्च्यूरी से इसका निर्माण हुआ है। किसका बाबू? मुर्मुगांव बंदरगाह का। नेक्स्ट हम बात करें न्यू मंगलोर बंदरगाह। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। न्यू मंगलोर यह बाबू कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है ना, कर्नाटक में स्थित है। फिर हम बात करें कोची बंदरगाह की। ये केरल में स्थित है। यह है आपका कोची बंदरगाह। ठीक है ना, यहाँ पर सब इन सब पे ज़्यादा लोड नहीं रहता, लेकिन इंटरनेशनली बॉर्डर शेयर करते हैं, केरल वगैरह को यहाँ से जो है चीज़ें शेयर की जाती हैं। फिर हम बात करें कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। देखो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया आपका कहाँ पे मिलेगा बाबू? प्रयागराज में आपको हल्दिया मिलेगा। यह पश्चिम बंगाल का राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है ये कौन सा? हल्दिया बंदरगाह। देखो ये है आपका कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह, सॉरी ये कोलकाता वाला जो बंदरगाह है। ठीक है ना, और कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है। ठीक है ना, और हल्दिया बंदरगाह कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। जो हल्दिया बंदरगाह है वो कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। हल्दिया से प्रयागराज के बीच में, ठीक है ना, यहाँ पे नौकायन चलता है, यानी कि चीज़ें यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। ठीक है ना, फिर हम बात करें पाराद्वीप बंदरगाह। पाराद्वीप बंदरगाह बेसिकली ये बाबू आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? ये आपका उड़ीसा में स्थित है। आप चीज़ें देखते जाइए कहाँ पे क्या है, अभी हम रिपीट एक बार कर देंगे, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क नहीं लौह अयस्क यहीं से जापान को निर्यात होता है। ठीक है, जो लौह अयस्क है जापान को कहाँ से निर्यात होता है बाबू? ये जो है झारखंड और उड़ीसा का लौह अयस्क कहाँ से ये होता है? ये होता है पाराद्वीप से जो है निर्यात होता है। देन हम बात करें विशाखापट्टनम। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बाबू विशाखापट्टनम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, विशाखापट्टनम ये है आपका। और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा बाबू? ये आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है।
यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ियां होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो तेज समुद्री हवाओं से यह सुरक्षित रहता है। कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम। फिर हम बात करें तमिलनाडु में 3 बंदरगाह, मैंने आपको बताया था तमिलनाडु में 3 बंदरगाह थे। कौन कौन से बंदरगाह है बाबू? यह है आपके एन्नौर बंदरगाह। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर कर लेते हैं हम, थोड़ा सा। एन्नौर बंदरगाह मैप में भी आप लोग देखते रहिएगा। यह है आपका, एक है एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है ना, एन्नौर बंदरगाह आपका कृत्रिम बंदरगाह है और यह चेन्नई बंदरगाह को सहायक बंदरगाह, मतलब चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। जैसे हम बात किए थे कब, मुंबई में एक जो है बंदरगाह था, मुंबई के लोड को कम करने के लिए नहावा शिवा को विकसित किया गया। उसी तरीके से चेन्नई का जो बंदरगाह था उसको थोड़ा लोड कम करने के लिए बाबू किसको बनाया गया? एन्नौर बंदरगाह को बनाया गया। बाकी एन्नौर बंदरगाह आपको देखिए मैप में यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है ना, फिर हम बात करते हैं चेन्नई बंदरगाह। यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह बाबू, कृत्रिम बंदरगाह यानी कि आर्टिफिशियल बंदरगाह। बताए नहीं थे ईटा गाढ़ा करके बना दिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम बंदरगाह बोलते हैं। देन हम बात करें तूतीकोरिन बंदरगाह, इसे चिदम्बरम नार बंदरगाह भी कहते हैं। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी में ये चीजें स्थित है कहाँ पे? और यहीं पे आपका देखो ऐसे लटका हुआ है, कौन सा बाबू? श्रीलंका लटका हुआ। ठीक है, तो ये है कौन सा बाबू एरिया? ये है तूतीकोरिन वाला। फिर हम बात करें पोर्ट ब्लेयर की, लास्ट है आपका पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है ना, सारी चीजें हमने क्लियर कर दी, कुछ भी नहीं बचा, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ बाबू, 10-11 मिनट होगा। ठीक है ना, तो सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है ना, जा जल्दी से सब्सक्राइब कर ला, बार बार काहे पड़ा ला यार।